गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री राम कथा के विश्राम सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से देश की प्रगति में बाधा डालने वाली ताकतों से सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियां भारत की प्रगति, सनातन संस्कृति और परंपरा को कमजोर करने की साजिश कर रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर समाज को जागरूक और एकजुट रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने तेजी से विकास किया है और अगले कुछ वर्षों में दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति से असहज ताकतें देश में अस्थिरता और अशांति फैलाने का प्रयास कर सकती है, इसलिए हर नागरिक को सजग रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय देश के 120 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने रामायण के काल नेमी का उदाहरण देते हुए कहा कि देश विरोधी तत्व अब नए और छद्म रूप में सामने आ सकते हैं, इसलिए समाज को उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति और मातृभूमि के सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि गुरु, शिक्षक और समाज के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति का दायित्व है कि वे लोगों को जागरूक करें और भारत विरोधी षड्यंत्रों के खिलाफ एकजुट रहें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा श्री रामचरितमानस की आरती भी की। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद रवि किशन शुक्ल, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ सहित अनेक संत, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। व्यासपीठ पर विराजमान श्री राम कथा के एक विद्वान वक्ता के रूप में जिन्होंने अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त की है, ऐसे कथा व्यास के रूप में जिनके सानिध्य में पिछले 7 दिनों से आप सबको प्रभु इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। इस पावन श्री राम कथा के कथा व्यास आचार्य शांतनु जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संतजन, कालीवाड़ी के श्री महंत रविदास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के जो हमारे मुख्य पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी महाराज, सत्यपीठ देवी पाटन के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी और हनुमान मंदिर के श्री महंत रामदास जी महाराज, अन्य पूज्य संतजन, इस पावन कथा के सभी यजमानगण, आयोजन समिति के पदाधिकारीगण, सभी श्रद्धालुजन, सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूँ। पूरी दुनिया भारत के पर्वों और त्योहारों को लेकर के कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से समझने का प्रयास करती है। उसकी जिज्ञासा इस बात को लेकर के कि पर्व और त्योहारों की परंपरा कितनी पुरानी है, इसके पीछे का भाव क्या है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में आसान
आषाढ़ पूर्णिमा की ये तिथि भगवान वेदव्यास की पावन जयंती की स्मृति को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सबको मनाना है। क्योंकि भारत की वैदिक परंपरा को पौराणिक परंपरा को जन सामान्य के लिए सर्वसुलभ करने के लिए जिस ऋषि का सबसे बड़ा योगदान रहा है वह भगवान वेदव्यास हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने चारों वेदों का लिपिबद्ध करने का जो भी बृहद कार्य उस कालखंड में प्रारंभ हुआ था उन्हीं के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। पुराणों की रचना की शैली और पुराणों का रचना का कालखंड का शुभारंभ भी वही है। वो कालांतर में अगले 3000 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। और यही कारण है कि वही परंपरा फिर आगे बढ़ती भी गई। जब भी कोई पहला अपने विशिष्ट ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करता था तो वह इस गुरु पूर्णिमा की तिथि को ही उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता था। यानी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए जिससे भी कुछ सीख सके। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वो किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वो विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। एक आसन होगा, अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। यानी नवाचार में भी, अनुसंधान में भी और उसको संरक्षित करके ज्ञान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हम दे सके। आज इस पर कार्य जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि अपनी इस पौराणिक परंपरा को, ज्ञान की इस धरोहर को और ज्ञान की इस परंपरा को संरक्षित करने के इस बड़े अभियान का हिस्सा हम सबको बनना है। और देश भर में बड़े अभियान चलाया कि पुरानी पांडुलिपियां होंगी, प्राचीन ताम्रपत्र होंगे, प्राचीन सिक्के होंगे, प्राचीन बहुत सारे ऐसे अवशेष होंगे जो ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभियान चलता गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता,
हमें लाखों की संख्या में अकेले उत्तर प्रदेश में ही पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। लाखों की संख्या में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पुराने सिक्के प्राप्त हुए हैं। वे बहुत कुछ कहती हैं। जहां तहां पड़ी हुई है। उन सबको एकजुट करके जब देखने का प्रयास हुआ तो अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, लखनऊ में, उन्नाव में, गोरखपुर में, अलग अलग जगहों पर लाखों की संख्या में इस प्रकार के ताम्रपत्र पांडुलिपियां प्राप्त हुई। और देश भर में जब यह अभियान चला तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राचीन ज्ञान के इस धरोहर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई था तो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पांडुलिपियां प्राप्त हुई। मैं एक दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गया था, उनकी लाइब्रेरी में, अभी लगभग 1 वर्ष पहले। वहां की लाइब्रेरी में मैं देखने के लिए गया था। वहां पे हम लोगों ने कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है जिसके अंदर वहां की पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा सके, उसको डिजिटाइजेशन के डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जा सके। उसी कार्य को देखने के लिए मैं गया था कैसे चल रहा। बहुत अच्छे ढंग से वहां पे लोग लगे हुए हैं, उसके एक्सपर्ट लगे हुए हैं। पुरानी पांडुलिपियों को देखा जा रहा था और मुझे बताते हुए पसंद था कि अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां मौजूद हैं। अकेले संपूर्णानंद संस्कृत एक धरोहर, ज्ञान की धरोहर जो हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि मुनियों की, अगर हमने संभाला नहीं तो दुनिया उसकी चोरी कर देगी और फिर हमारे ही ज्ञान से हमको ही दबाने का प्रयास होगा। ये जो आयोजन है, ये आयोजन के पीछे का उद्देश्य भी यही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हर उस विशिष्ट घटना को किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी व किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत और मत को मानने वाला हो, अगर वो भारत के अंदर जन्मा हुआ पंथ और संप्रदाय है, वे सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के उन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। कोई भी पर्व और त्योहार आप देखें, आप मकर संक्रांति में देखिए, आप रामनवमी के आयोजन को देखिए, आप दोनों नवरात्रि के आयोजन को देखें, आप सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि हो या फिर बड़ी हमारी शिवरात्रि पड़ती है तब, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हो, रक्षाबंधन का आयोजन हो, नाग पंचमी हो या गुरु पूर्णिमा, ये सभी जितने भी हमारे पर्व और त्योहार आते हैं, ये सभी पर्व और त्योहार सनातन धर्म की किसी विशिष्ट घटना की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है और हम सबको उन आयोजनों के साथ बिना भेदभाव के साथ जोड़ करके, उन भावनाओं के साथ, उन भावों के साथ, उन भंगिमाओं के साथ जोड़ने का प्रयास भी करती है जिसने भारत को भारत बनाया।
से आजाद हो, ये सच है। लेकिन ये कहना कि ब्रिटिशर ने भारत को भारत बनाया, इससे ज्यादा हम भारत का दूसरा नहीं हो सकता। भारत हजारों वर्षों से, सृष्टि के आदि काल से भारत एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी यात्रा को प्रारंभ से ही लेकर के चला। हमारे यहाँ जातियां अलग अलग रही होंगी, उपासना पद्धतियां अलग अलग रही होंगी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग रही होंगी, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक भाव और भंगिमा के साथ कैलाश मानसरोवर से लेकर के सुदूर कन्याकुमारी उसी भाव भंगिमा के साथ चलता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। बीच के कालखंड में राजनीति की कुछ विकृतियों ने देश को कमजोर करने का प्रयास जरूर किया। कुछ क्षेत्रीयता के मुद्दे उठाने के प्रयास हुए, समय समय पर जातीयता के मुद्दे खड़े करने के प्रयास होते हैं। क्षेत्रीयता के मुद्दे हो या जातीय आधार पर समाज को विभाजन के मुद्दे, ये उसी ओर भारत को ले जाने के कुछ ही प्रयास हैं जिनसे उभर करके ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा था और अंततः स्वतंत्र हुआ। उसकी आई साइड जा रही है, उसकी सोचने की सामर्थ्य समाप्त हो रही है। वह डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अनेक घटनाएं ऐसे सामने आ रही हैं जिसमें कुछ ऐसे कार्यक्रमों को देख करके युवा ऐसे आत्मघाती कदम उठा दे रहे हैं जो किसी भी सभ्य सोसाइटी को शोभा नहीं देती और जिसको कोई भी माँ बाप स्वीकार नहीं करता। उनको पीड़ा होती है, लेकिन उनके हाथ से बात निकल चुकी है। कारण है हम अपनी समस्याओं में ज्यादा व्यस्त हो गए। और याद रखना, जीवन में अगर आप समाधान पर विश्वास करेंगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। जीवन में रास्ता बनाना हो तो समाधान पर चर्चा करें, लेकिन जब समस्याओं में उलझे रहेंगे तो वह आखिर उतनी ही बाधा भी पड़ा जाती है। समस्याएं हमेशा जीवन में बाधाएं खड़ी करती हैं और समाधान के बारे में सोचने पर अपने आप रास्ते निकलते हैं और हम उस रास्ते को निकालने का प्रयास करें मिल बैठ करके। परिवार के अंदर समस्या का समाधान का रास्ता हमने निकाला, उससे प्रयास करना चाहिए। अपने बच्चे को समझाइए, अगर वह 5 घंटे स्मार्टफोन पे चिपका हुआ है या आप स्वयं पहले अपने आप से शुरुआत करें। अगर 5 घंटे आप स्मार्टफोन में पड़े हुए हैं तो पहले आप प्रयास करिए कि एक दिन सप्ताह में ऐसा तो हो जिस दिन आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल न कर पाए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, कठिन होता है कि कोई बहुत सारे लोग सप्ताह में एक दिन मौन व्रत धारण करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन एक सामान्य उसमें कठिन होता है, कठिन होता है। लेकिन स्मार्टफोन से तो एक प्रयास करिए कि ठीक है, अगर हम 5 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले 4 घंटे में लाएंगे, फिर 3 घंटे में लेके आएंगे, फिर 2 घंटे में लेके आएंगे, फिर बहुत आवश्यक होगा
आधे घंटे में लाना, फिर सप्ताह में एक दिन पूरी तरह बंद रखेगा। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन नहीं था तो दुनिया नहीं चलती, तब भी दुनिया चलती, तब भी दुनिया चलती, और तब ज्यादा स्वस्थ, तब डिप्रेशन नहीं था, इतना तनाव नहीं था, द्वंद्व नहीं था। अगर आपको लगता है कि ये चीज संभव है तो प्रयास करिए कि फिर अपने बच्चे के लिए सप्ताह में कोई एक दिन तय करिए कि भाई एक दिन 1 घंटे के लिए हम आपको इसका इस्तेमाल करने को छोड़, उस प्रकार का कंटेंट दे उसको। एक सभ्य समाज में समाज के जो प्रबुद्ध जन है उनका दायित्व बनता है अच्छी बातों को उसके माध्यम से दें। दुनिया की ताकतें इस सनातन संस्कृति को अपने स्वार्थ के लिए तबाह करना चाहती है, हम उसको समझ ही नहीं पाते। याद रखना, उनकी प्रवक्ता बाहर से नहीं आए हैं, इसी समाज से निकले हुए बहुत सारे लोग उनकी प्रवक्ता बन करके, आप ही की वेशभूषा में बन करके वे समाज को दसने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा कि सनातन की पावन धारा के बीच में जो विस्धर्म आकर के उसको अपवित्र करना चाहते हैं, उससे सतर्क हमें रहना होगा। उससे सतर्क रहने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, जो समाज जितना सतर्क होगा, जितना सावधान होगा, जितना अपना परिमार्जन करने की सामर्थ्य स्वयं अपने परिवार से शुरुआत कर लेगा, उसका समाज भी, परिवार भी सुखी रहेगा। परिवार सुखी है तो समाज भी सुखी रहेगा।